हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हमारा एक्सरसाइज 5.7 या 6 कुछ भी थी वो कंप्लीट हो गई थी। हमारा 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो जैसे कि अब हम करेंगे डेरिवेटिव्स हमने कर लिए। अब डेरिवेटिव्स यूज़ कहाँ पे होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस को बोलते हैं कि हमारी डेली लाइफ में वो यूज़ कहाँ होंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स हमारे सब सोचते होंगे कि ये मैथ तो फालतू है, ये कुछ नहीं। लेकिन जो डेरिवेटिव्स, इंटेग्रल्स आपके पास नेक्स्ट टर्म में आएंगे, तो ये आपको यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये ना ट्रैफिक्स में जैसे सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको सिर्फ उनके ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि क्या क्या यूज़ है। ठीक है, फिर डीपली में आपके हायर क्लासेस में देख सकते हो आप। अब देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आज मैं आपको कराऊंगा सम बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो कंसेप्ट्स में क्या है सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ के रेट ऑफ चेंज, रेट क्या होता है सबको पता है, टाइम होता है रेट। ठीक है, अब हमें बताना है कि रेट ऑफ चेंज मतलब कि उसमें एक क्वांटिटी में क्या चेंज आया, किस टाइम पे आया। रेट का मतलब क्या हो गया, टाइम, और चेंज का आपको पता है। देखिए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता था, इसमें y की वैल्यू चेंज हो जाती थी जब उसको हम डेरिवेटिव करते थे उसका विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, चेंज। जैसे अगर हम एक्स स्क्वेयर ले रहे हैं, अगर इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये 2x हो गया। तो देखो, इसके साथ एक कांस्टेंट आ गया और पावर्स हट गई, है ना। तो इस तरह से इसकी वैल्यू में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये विद रिस्पेक्ट टू x आया, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब जो इसके d बाई डी एक्स के साथ लग रहा है y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ z होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। अगर नीचे y होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे होता। ठीक है, तो देखिए, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि डी वाई बाई डी टी निकालना हमने, है ना। जैसे चेन रूल से डी वाई बाई डी टी निकालते थे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे पहले, है ना, और फिर डी एक्स बाई डी टी। ये ऐसे हमने चेन रूल में किया था कि एक्स इज इक्वल टू कोस टी दे रखा हो, जब वाई इज इक्वल टू साइन टी दे रखा हो। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी होती थी ना, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता था। तो पहले हम क्या करते थे, डी एक्स बाई डी टी निकालते थे, डी वाई बाई डी टी निकालते थे। फिर डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से क्या कर देते थे, डिवाइड। फिर हमारा आ जाता था डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाता था, मतलब, है ना। और इसमें हमें डी वाई बाई डी टी दे रखा है। अब देखिए, अब आपको जो मेन इसमें यूज़ होंगे, क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगी, वो आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट होगी विलोसिटी, आपके पास यूज़ क्या होगी, विलोसिटी। विलोसिटी क्या होती है, किसी भी कोई भी चीज़ मोशन में है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा उसका, डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया हमारा, और किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। देखिए, ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस, क्या हो गई, डिस्टेंस। ओके, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे, डिस्टेंस हमारा स्पीड के केस में होता है, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस दे रखा है, तो मैंने भी डिस्टेंस लिख दिया। बाकी आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों लिखा, क्योंकि डी के साथ क्या है नीचे, टी, मतलब डी एस बाई डी टी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे जो भी होगा उसका नाम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नीचे जो होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ठीक, इसी तरह एक्सेलरेशन, सेकंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है ना। तो जब हम d बाई डी टी और v की वैल्यू क्या आती है हमारे पास ऊपर, डी एस बाई डी टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप,
डी टू डबल डेरिवेटिव d2s/dt²। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मतलब हमारी एक्सेलरेशन तो आ गया डबल डेरिवेटिव और वेलोसिटी आ गई हमारी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ s, दोनों का मतलब s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अदर एग्जाम्पल जैसे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है आपकी? ये होती है dc/dx। क्या होती है? dc/dx। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी। c तो क्या हो गया हमारा? कॉस्ट, और नीचे क्या हो गई? क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वांटिटी। तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी, कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है उसको बोलेंगे हम। ठीक है, और अदर एग्जांपल्स में सेकंड क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू ये क्या होता है? dr/dx। इसको बोलेंगे dr/dx। ये है हमारे पास रिवेन्यू और ये है हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक, ये हो गई रिवेन्यू ऊपर वाला और नीचे क्या हो गया? क्वांटिटी। इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी या पर यूनिट क्वांटिटी, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक, आई थिंक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल से हम शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैं वीडियोस डाल दूंगा, तो आप पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। अब जैसे ना आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दे रखा हो कि कोई कर्व है हमारे पास y कर्व है हमारे पास और दे रखा है वो 5x - 2x³ और उसमें लिखा हुआ है इफ़ x इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 यूनिट्स। रेट क्या दे रखा है हमें? 2 यूनिट्स, और क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2 यूनिट्स पर सेकंड पे, पर सेकंड। तो आपको यूनिट से पता लगाना है कि वो है क्या। देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 3। स्लोप क्या होता था हमारा? जैसे कि आपको पता है स्लोप डेरिवेटिव होता है ना, मतलब dy/dx होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका dy/dx निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, मतलब ये आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा स्लोप। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ कर्व। तो ये आ जाएगा हमारा d/dt, क्योंकि रेट क्या होता है? जब भी हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक, चेंज क्या होता है? मतलब जब भी हम रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं तो आगे d/dt आएगा ही आएगा। तो d/dt ऑफ क्या आएगा यहाँ पे हमारा? 5 - 6x²। ठीक है, तो 5 तो एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये बचा हमारे पास -6x² का डेरिवेटिव आ जाएगा -12x dx/dt, क्योंकि x तो अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो 1 आ जाता, सिर्फ 12x बचता है हमारे पास माइनस का। लेकिन ये क्या निकालना था हमें? विद रिस्पेक्ट टू t निकालना था, तो dx/dt होगा। ठीक है, अब देखिए जो dx/dt है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, जो हमें गिवन है, मतलब इंक्रीज कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है ना, ये तो गिवन ही है। यूनिट्स पर सेकंड, ऊपर यूनिट्स पर सेकंड से हमें पता चल गया डिवाइड में t ही आएगा। तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आ गया? ये dx/dt हमें गिवन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ से? -12x dx/dt की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये आ गया हमारा -24x, है ना, 24x आ गया। और इन्होंने पूछा था कि व्हेन x इज इक्वल टू 3 हो तो बताओ कि हमारा स्लोप कितना चेंज करेगा। तो बस आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो ये हमारा 24 × 3, ये क्या आ जाएगा? -72 यूनिट्स पर सेकंड।
ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं, मैं कल आपको एग्जांपल्स बता दूंगा, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए इस चैप्टर में। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा टफ सा चैप्टर है, आ जाएगा समझ, बस मेहनत करनी है आपको। ठीक है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। सो गुड बाय। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस। थैंक यू।